हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी जो कि रिसेंटली में वैकेंसी आई है 2024 में। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड सहायक लोको पायलट, ठीक है, जिसे हम एएलपी बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। दोस्तों, वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, सभी जोन को मिलाए तो टोटल वैकेंसी कितनी है देख सकते हैं, 5696 वैकेंसी है, जो कि बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, पिछले बार 2018 में जो वैकेंसी आई थी तो एएलपी प्लस टेक्नीशियन को मिला के करीब 63,000 पोस्ट थे। समझ सकते हैं, 63,000 पोस्ट थे और यहाँ पे मात्र 5696 वैकेंसी दिया है। सभी जोन मिला के लगभग 17 जोन है, तो सभी जोन को मिला के दिया है 5696 वैकेंसी। तो वैकेंसी बहुत कम है, अफसोस सभी को है, लेकिन क्या करें, इसका प्रिपरेशन तैयारी में तो लगना ही है, करना ही है। ठीक है दोस्तों, यह भी होता है कि जैसे पिछली बार क्या था कि 2018 में जब वैकेंसी आया था तो पहले 26,000 वैकेंसी आया। ठीक है, 26,000 वैकेंसी आया, उसके बाद जैसे फॉर्म फिल वगैरह हो गया, उसके बाद वैकेंसी को इंक्रीज करके 63,000 वैकेंसी कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करें, हो सकता है वैकेंसी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, क्योंकि देख सकते हैं आप स्ट्राइक जिस प्रकार हो रहा है, ट्विटर अभियान चल रहा है, तो वो सब देखते हुए रेलवे मंत्रालय ज़रूर एक ठोस कदम उठाएगा और वैकेंसी को ज़रूर इंक्रीज करेगा, क्योंकि पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी रेलवे की नहीं आई है। ठीक है, तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। हाँ, जो प्रोटेक्ट करना है वो आप ट्विटर अभियान ये सब करते रहिए और वैकेंसी ज़रूर निश्चित रूप से बढ़ेगी। दोस्तों, बात करें आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है तो वह 20/1/2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 फरवरी 2024 तक है। ठीक है, इसको इन दोनों डेट को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद संशोधन या आप 20/2/2024 से 29/2/2024 तक कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर आपके सबमिट कर दिए फाइनल उसमें फॉल्ट है तो आप संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, आप पद दे सकते हैं सहायक लोको पायलट 7 CPC, वेतन स्तर रहेगा लेवल 2 का रहेगा। जो प्रारंभिक आपकी वेतन है वो 19,900 रुपये से होगी। ठीक है, प्रारंभिक वेतन और टीए जो एक्स्ट्रा वेतन होता है वो सब छोड़ के। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1। ठीक है, इसको बहुत ही केयरफुल आप लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे भाई ग्लासेज लगाते हैं वह बिल्कुल इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 6/6 इसमें आपकी आँख चाहिए। ठीक है, जो पहले से ग्लास लगाते हैं तो उनका 6/6 नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम वेस्ट आप लोग मत करिएगा। अगर टेक्नीशियन का फॉर्म आता है तो फिल ज़रूर करिएगा, वहीं ग्रुप डी का फॉर्म आता है तो फिल ज़रूर करिएगा। लेकिन जब एएलपी का फॉर्म भरिएगा तो आपका अगर थोड़ा भी जो आँख में प्रॉब्लम है तो इसको फॉर्म को फिलअप ही मत करिएगा, क्योंकि आपको मेडिकल में CBT 1 CBT 2 लास्ट में जब मेडिकल में आप जाएंगे तो छट जाएंगे 100%। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 30 ईयर होना चाहिए। बात करें जनरल के लिए कोई छूट नहीं है और SC ST OBC के लिए 3 साल छूट दी गई है। ठीक है, कुल रिक्तियों की संख्या जानी गए हैं 5696 पोस्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन प्रक्रिया कैसे होती है और सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, भर्ती प्रक्रिया में क्या एक उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। केवल एक उम्मीदवार मतलब जितने भी जोन हैं उन जोन में एक उम्मीदवार आरआरबी के लिए एक ही जगह आवेदन कर सकता है। केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। ठीक है, और दूसरा है भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। तो चरण निम्नलिखित शामिल होंगे। पहला CBT 1 होगा, प्रथम चरण CBT होगा, फिर द्वितीय चरण CBT होगा, फिर कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण होता है जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे। उसके बाद
दस्तावेज सत्यापन यानी आपका डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर चिकित्सा परीक्षण होगा यानी मेडिकल एग्जाम होगा। देन उसके बाद परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी उचित समय पर आधिकारिक वेबसाइट जो आप रजिस्ट्रेशन एसएमएस या ईमेल दिए होंगे, मोबाइल नंबर दिए होंगे, उसके माध्यम से दी जाएगी। वो सभी दी जाएगी आपको, ठीक है। किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान तिथि या शिफ्ट बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों प्रथम सीबीटी यानी सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। सीबीटी 1 में क्या क्या होगा देखिए। सीबीटी 1 केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसको आप केवल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी केवल पास करने के लिए टेस्ट आप देंगे, ठीक है। सीबीटी 1 के नॉर्मलाइज स्कोर एंड मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दोस्तों आप अगर सीबीटी 1 में पास होते हैं तभी आपको सीबीटी 2 में बैठने का मौका मिलेगा, सीबीटी 2 एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। यानी देन आपका जो सीबीटी 1 है केवल पासिंग मार्क्स है, यानी पास होके जब मेरिट में आ जाएंगे तो केवल सीबीटी 2 के लिए बैठने के लिए है। सीबीटी 1 का कहीं भी मार्क्स ऐड नहीं होगा आपका मेन मेरिट लिस्ट में, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। आगे है अंतिम पैनल तैयार करते समय सीबीटी 1 के अंकन की गणना नहीं की जाएगी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो सीबीटी 1 है जब आपका फाइनल पैनल बनेगा तो उसमें सीबीटी 1 का जो अंकन मार्क्स है कोई इसका गणना नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे है ओबीसी एसटी एससी से संबंधित उम्मीदवार जिन्हें आयु में मापदंड छूट या लाभ उठाकर सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया के सभी बाद के चरणों के लिए केवल उनके संबंधित आरक्षित समुदाय जो आपका रिजर्व कम्युनिटी है उसके उम्मीदवार के रूप में ही मान्य रखा जाएगा, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। जो आप सीबीटी 1 पास करके सीबीटी 2 में जाएंगे देन उसके बाद जो भी आपका भर्ती प्रक्रिया होगा तो केवल आप रिजर्व कम्युनिटी में ही पार्टिसिपेट करेंगे, उसी में रहेंगे, ठीक है। आगे है सीबीटी 1 का पैटर्न और पाठ्यक्रम। दोस्तों सीबीटी 1 में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, पाठ्यक्रम क्या है इसका देखिए। टोटल अवधि की बात करें तो टोटल अवधि 60 मिनट यानी 1 आवर का होगा, ठीक है। टोटल अवधि 1 घंटे का होगा और इसमें प्रश्न की संख्या कुल 75 होगी और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दोस्तों निगेटिव मार्क भी है। प्रत्येक गलत पे 1/3 आपको काटा जाएगा, यानी एक गलत होगा तो 0.33 आपसे काट लिया जाएगा, ठीक है। 1/3 गलत इसमें है। और कई पालियों में आईजी सीबीटी के लिए अंकों का नॉर्मलाइज किया जाएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला फंडा जरूर इसमें इस्तेमाल होगा क्योंकि बहुत सारे पालियों में ये ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। और पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत देखिए यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए 30% है, वहीं एससी और एसटी के लिए 25% है। ये मिनिमम क्वालिफाई नेचर है, पास करना ही है। इससे कम अगर आपका रहता है मार्क्स तो आप इसके योग्य नहीं हैं, आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे जितना भी मेरिट बन सकता है। आगे है सीबीटी 1 के लिए प्रश्न पत्रों का मापन आमतौर पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों या न्यूनतम तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तर के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। नीचे दिया गया है जैसे आपका गणित है तो गणित में क्या क्या पूछेगा, संख्या प्रणाली, बोर्ड मॉस है, दशमलव भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणितीय ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी। तो ये सब मैथ से पूछने की पूर्ण पूर्ण संभावना है, इसी में से आपसे पूछा जाएगा। दूसरा है मानसिक यानी रीजनिंग। रीजनिंग से क्या क्या पूछेगा, मानसिक क्षमता से देख सकते हैं सादिशा वर्णमाला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, रिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर,
विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, तर्क और धारणाएं। तो ये सब आप रीजनिंग से कवर करिएगा, रीजनिंग से पूछा जाएगा। आगे है दोस्तों सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर पे भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान शामिल होंगे। ठीक है, तीसरा यानी बात करें पूरे साइंस ही रहेगा, हाई स्कूल बेस का, 10 बेस का रहेगा। चौथा में सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस होगा दोस्तों। मेनली इसमें आपका करंट अफेयर पूछा जाता है और भी जैसे खेल कूद, सांस्कृतिक, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये सब पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इन 4 आप सब्जेक्ट को कवर कर लीजिएगा। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया, जनरल साइंस हो गया और करंट अफेयर हो गया। इन सभी को आप तैयार करिएगा पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए। बात करें दोस्तों आगे द्वितीय चरण। बात करें दोस्तों द्वितीय चरण सीबीटी यानी सीबीटी 2 का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 का। तो मेन इम्पॉर्टेंट आपका यही रहता है, क्योंकि इसी से आपका मेन मेरिट लिस्ट पैनल तैयार किया जाता है। देखिए सीबीटी 2 के लिए उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्टिंग सीबीटी 1 में उनके उनके सामान्यकृत अंकों और योग्यता के अनुसार आरआरबी वाइज और कम्युनिटी वाइज की जाएगी। दोस्तों सीबीटी 2 के लिए आप जिस आरआरबी में अपना सिलेक्शन किए होंगे उसमें आपका उस आरआरबी वाइज और कम्युनिटी वाइज आपके जो जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उस वाइज आपके चयन किया जाएगा। सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रत्येक आरआरबी के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से 15 गुना तक सीमित होगी। दोस्तों जैसे आपका कोई आरआरबी में 100 वैकेंसी है तो उसमें सीबीटी 2 के लिए 15 गुना यानी 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हालांकि रेलवे अनुसूचित पद के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सीमा की आवश्यकता अनुसार बढ़ने घटने की अधिकार को सुरक्षित रखता है। ठीक है, आगे है एएलपी के लिए अंतिम पैनल सीबीटी 2 और सीबैट यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे साइको बोलते हैं में उम्मीदवारों के अंकों और योग्यता के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। जो एलपी आपका चयन प्रक्रिया होगा उसमें सीबीटी 2 में जितने आप मार्क्स पाएंगे आगे उसका जिक्र करेंगे, उसमें 70% आपका मार्क्स लिया जाएगा। देन उसके बाद जो सीबैट यानी आप कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जिसे हम साइको बोलते हैं, जब साइकोल में आप पास करेंगे तो उसका 30% लिया जाएगा। यानी 70% सीबीटी 2 का और 30% इसका लेकर आपका बनता है जो मेन पैनल बनता है। ठीक है, रिजल्ट बनता है। आगे है सीबीटी 2 का पैटर्न और पाठ्यक्रम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए सीबीटी 2 में 2 भाग शामिल होंगे। दोस्तों जो सीबीटी 2 होगा उसमें 2 भाग शामिल होंगे, एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। ठीक है, देख सकते हैं भाग ए और भाग बी जैसा कि नीचे बताया गया है। कुल अवधि 2 घंटे और 30 मिनट के होंगे और कुल प्रश्न 175 होंगे। दोस्तों जो भाग ए होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे और भाग बी जो होगा उसमें 75 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए भाग ए 90 मिनट और 100 प्रश्न होंगे। जो भाग ए होगा 90 मिनट होगा और 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, आगे है जो भाग बी है वह 60 मिनट है और 75 क्वेश्चन है। ठीक है, 60 मिनट होगा और 75 क्वेश्चन होगा। इसको आप याद रखेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है और कई पालियों में आयोजित सीबीटी होने के कारण नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, भाग ए में पात्रता के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत तो जाने गए हैं। भाग ए के लिए यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30 और एसटी के लिए एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25% उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस भर्ती प्रक्रिया के
आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शार्ट लिस्टिंग के लिए केवल भाग ए में प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भाग ए यानी 100 नंबर का है उसी पर ही गिना जाएगा, यानी शॉर्ट लिस्ट जो किया जाएगा उसी के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते समुदाय के बावजूद उम्मीदवार भाग बी में योग्यता अंकन 35% सुरक्षित करने में सक्षम हो। दोस्तों, कहने का मतलब है इस लाइन का कि भाग ए में जो आपका 100 क्वेश्चन है तो उसी में से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। भाग बी जो पार्ट बी है ओनली क्वालिफाई नेचर का आपका है। जो 75 क्वेश्चन है यह क्वालिफाई नेचर है। अगर इसमें आप पास नहीं करते हैं तो आप भाग ए में 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन भी कर लेंगे तब भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आप फेल हो जाएंगे। इस बात की आप ध्यान रखेंगे। और 35% अंक लाना जरूरी ही है, यानी 70 गुणे 35 कर दीजिएगा, लगभग आपका 26-27 नंबर पार्ट बी से लाना नेसेसरी ये है। ठीक है, तो दोस्तों भाग ए के लिए जो पाठ्यक्रम होगा तो वही मेन जो गणित है, गणित का सभी जो CBT 1 में था वही रहेगा, और आपका रीजनिंग भी सेम रहेगा। जो रीजनिंग जो पार्ट 1 में आप देखे थे सेम वही सिलेबस रहेगा। आगे जो आपका बढ़ेगा बुनियादी विज्ञान हो जाएगा और इंजीनियरिंग से एक्स्ट्रा बढ़ेगा। इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग, अनुमान दृश्य ड्राइंग, उपकरण, रेखाएं, ज्यामिति, आंकड़े, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन और घनत्व, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, गति और होंगे, वेग, गर्मी और तापमान, बुनियादी बिजली लीवर और सरल मशीन। ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, IT साक्षरता आदि। तो ये सब आपका भाग ए में जो है पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भाग बी में बात करें तो भाग बी में प्रगति में केवल एक योग्यता परीक्षा है। इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय जो DGT, जैसे इसमें जैसा कि रिक्रूटमेंट में है ITI पास है, डिप्लोमा पास है और डिग्री पास है, इन तीनों ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो दोस्तों ITI के लिए DGT NCVT द्वारा जो DGT द्वारा निर्धारित ट्रेड दिया जाता है तो उसी में आपको 35% लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान दें योग्यता परीक्षण श्रेणी समुदाय के लिए उम्मीदवारों के लिए 35% है। तो विभिन्न ट्रेडों का पाठ्यक्रम, कृपया विभिन्न तकनीकी ट्रेड के लिए प्रशिक्षण GOI की वेबसाइट पर जाना है। देखिए नीचे जो पार्ट बी है तो उसमें उम्मीदवार जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं से अगर रखता है तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, तो ये सब जो है ये सब उसको सिलेक्ट करके इसमें एग्जाम पार्ट बी के लिए दे सकता है। तो समझे तो मेनली जैसे ITI इलेक्ट्रीशियन से है तो ITI इलेक्ट्रीशियन से है तो अपना जो ट्रेड जो सेलेक्ट करेगा पार्ट बी एग्जाम देने के लिए वह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पास देने के लिए सिलेक्ट करेगा। दोस्तों अगर वह इलेक्ट्रीशियन से है चाहे हम फिटर से ट्रेड सिलेक्ट कर लें तो वैसा नहीं होगा। जिस समुदाय जिस कम्युनिटी यानी जिस ट्रेड से है वही ट्रेड वह सिलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिटर से है या फिर मैकेनिकल से है तो वह फिटर हो गया, टर्नर हो गया, ये सब उसमें कर सकता है, डीजल मैकेनिक हो गया, तो ये सब हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ये सब होना चाहिए, मैकेनिकल के लिए फिटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और ऑटोमोबाइल के लिए मैकेनिकल मैकेनिक, मोटर वायल, ये सब जो आपका रहना चाहिए। ठीक है, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण CBAT, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप CBT क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद इसका थर्ड में आप पेपर देंगे, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण देंगे। ठीक है, तो प्रत्येक अधिसूचित समुदाय श्रेणी अर्थात UR, OBC, SC, ST एंड EWS के लिए ALP रिक्तियों की संख्या के 8 गुना। दोस्तों जैसे CBT 2 आप क्लियर करते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो उसके जो 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBAT के लिए। ठीक है, 8 गुना के बराबर उम्मीदवारों को उनके अंकन के आधार पर CBAT के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। CBT 2 के भाग ए में
और आरक्षण नियमों के आवेदन में बशर्ते CBT 2 के भाग बी में अर्हता प्राप्त करें। ठीक है, ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को CBAT के दौरान निर्धारित प्रारूप एलेक्जर 5-6 में अनुसार अपनी दृष्टि प्रमाण पत्र एक विजन सर्टिफिकेट लाना है दोस्तों। ठीक है, कोई मेडिकल जैसे आपका जो सरकारी कोई भी है, राजकीय सरकारी चिकित्सालय है, तो उसके जो डॉक्टर है उसके द्वारा विजन सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा जब CBAT एग्जाम आप देने जाएंगे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अर्हता प्राप्त करने के लिए CBAT के दोस्तों अर्हता प्राप्त करने के लिए CBAT के प्रत्येक टेस्ट बैटरी/ सेक्शन को अलग अलग से पास करना अनिवार्य है। CBAT केवल अंग्रेजी और हिंदी में होगी और कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। तो यह इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखेंगे। CBAT जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में होगा, कोई अदर लैंग्वेज में नहीं होगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, CBAT पर जानकारी के लिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है। RDSO की निम्नलिखित वेबसाइट है, इस पे जाके आप विजिट करके वो सभी साइको जो भी है देख सकते हैं। आगे दोस्तों, योग्यता अंकन यानी CBAT में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवार समुदाय की परवाह किए बिना प्रत्येक टेस्ट बैटरी में अलग अलग 42 अंक का न्यूनतम T स्कोर प्राप्त करना होगा। दोस्तों 42 नंबर का लगभग 5 बैटरी टेस्ट होगा, पाँचों बैटरी टेस्ट में 42 नंबर का जो मार्क्स है वह आपको करना जरूरी, मतलब न्यूनतम T स्कोर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगे है मेरिट सूची CBAT में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी। ठीक है, CBT 2 के भाग ए में प्राप्त अंकों के लिए 70% वेटेज। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो CBT 2 के भाग ए में जो प्राप्त है उसके लिए 70% वेटेज, 70% वेटेज और CBAT में प्राप्त अंकों का 30% वेटेज दिया जाएगा। तो मेनली आपका जो सिलेबस की बात करें तो सब पास करने के बाद CBT 2 का जो पार्ट ए है, भाग ए है, उसका 70% मार्क्स लेगा और जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे जिसे हम साइको बोल रहे हैं उसमें 30% मार्क्स लेगा। टोटल 100 हो गया, 100 मार्क्स आपका 100% आपको सिलेक्शन में लेगा। तो इसमें जिसका भी मेरिट लिस्ट ज़्यादा रहेगा, मार्क्स जिसका भी ज़्यादा रहेगा, वह मेन पैनल में क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह पूरा आपका ALP 2024 का सिलेबस है। तो वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों एक बात और, अब इस चैनल के माध्यम से जो पार्ट इसका बी है, पार्ट बी यानी 75 क्वेश्चन है जो क्वालिफाई नेचर का है, तो इसका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हम जो प्रीवियस ईयर इसका जो LP 2018 में हुआ था, इसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वह सभी इस चैनल के माध्यम से हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी इस चैनल के माध्यम से हम करा देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और यह बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है वीडियो। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिएगा और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।